हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एस्टरीफिकेशन, यानी कि एस्टरीकरण। तो अल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रियाओं को हम देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम अभी किस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूटता है तब जो रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता के बारे में पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर भी जो अम्ल होते हैं वो H+ डोनेट करते हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो एक केस हमने वो देखा, एक रिएक्शन हमने वो देखा, एसिड बेस रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल का। और आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर एस्टरीफिकेशन देखने वाले हैं, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल का भी और फिनॉल का भी। ठीक है, तो चलिए एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखिए एस्टरीफिकेशन। अब नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, ईस्टर लगा हुआ है, ESTER एस्टर, और यहाँ पर भी एस्टरीकरण, एस्टरी। तो यहाँ पर लग रहा है कि एस्टर से कोई संबंध है, लग नहीं रहा है, 100% यहाँ पर एस्टर से संबंध है। तो एस्टरीफिकेशन में होता क्या है कि अल्कोहल और फिनॉल, ये दोनों ही, अल्कोहल भी और फिनॉल भी क्या करते हैं, किसी खास रिएजेंट से, अभिकर्मक से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो रिएजेंट है, जो अभिकर्मक है, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो हर एक केस में क्या आना चाहिए, एस्टर ही आना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एस्टरीफिकेशन कहेंगे, यानी कि एस्टरीकरण कहेंगे। चलिए तो हम लिख कर देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखिए इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में आप क्या देखेंगे कि अल्कोहल एवं फिनॉल ये किसके किसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अम्ल क्लोराइड के साथ, जिसे आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। और तीसरा अम्ल एनहाइड्राइड के साथ, जिसे आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो देखिए इस केस में जो अल्कोहल और फिनॉल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी, एसिड क्लोराइड के साथ भी और एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी, इन तीनों ही रिएजेंट के साथ, अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। तो चलिए हम ये तीनों केस देखने वाले हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब एसिड क्लोराइड, जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन होता है तो वो किस तरह से रिएक्शन को अंजाम देते हैं। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है और फिनॉल का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अल्कोहल लेंगे, ये हमारा हो गया एक अल्कोहल। इस अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ हमको कराना है, हमको कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी और ना हो। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, इस एल्काइल ग्रुप को हम R' नाम दे देते हैं ताकि जो है स्ट्रक्चर जो बनेगा फाइनल एस्टर, तो वहाँ पर आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि वो इसका एल्काइल ग्रुप था कि इसका एल्काइल ग्रुप था। ठीक है, अब देखिए इस दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन जो है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट,
दोनों बनने की संभावना है। यानी ये जो अभिक्रिया है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है। तो इस दोनों का हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई H+ यानी कि कोई प्रोटॉन प्रोवाइड कराने वाला हमें यहाँ पर रीएजेंट, ठीक है, कोई हमको प्रोटॉन प्रोवाइड कराने वाला यहाँ पर एजेंट चाहिए, कर्मक चाहिए, ठीक है, जो हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करा सके। अब उस पर बात करेंगे हम कि कौन सा हमको एजेंट लेना चाहिए यहाँ पर। तो उससे पहले देखिए H+ का हमको सोर्स है, H+ हमको मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे इसकी उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, आप तो जानते ही हैं कि इसमें क्या होगा, फिर से वही होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। और इधर कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो हम जो भी रिएक्शन देख रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं, अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। हमको इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो इससे नहीं पढ़ना है, हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए अल्कोहल में फिर वही हो रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो आप तो समझदार हैं ही, आप बताइए कि ये H निकल गया, ये OH निकल गया, ये दोनों जब निकल गया तो H और OH मिलके क्या बनाएगा, H और OH मिलके बनाएगा H2O, वाटर बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये O और ये R'। यहां पर आपको कोई शंका है तो बताइए, जल्दी से देख लीजिए। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये हमारा बन गया एस्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ये एस्टर का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, किस तरह से कि कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी वैलेंसी खाली है, इधर भी वैलेंसी खाली है, ये एस्टर होता है, ठीक है। इधर भी कोई अल्काइल समूह लग सकता है, इधर भी कोई अल्काइल समूह लग सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टर का निर्माण हो गया, जिसमें ये भी अल्काइल समूह है और ये भी अल्काइल समूह है। इसमें आप गौर कीजिए कि ये जो हमारा अल्काइल समूह है, ये कहाँ से आया है, ये आया है अल्कोहल से। कहाँ से आया है, अल्कोहल से। और ये जो अल्काइल समूह है, ये कहाँ से आया है, तो ये इस वाला है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये क्या है, अल्काइल समूह है। बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, एकदम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं हम लोग। तो ये जब यहाँ से हट गया, निकल गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, ये हमारा ग्रुप बचा, ये ग्रुप बचा, और इधर क्या बचा, ये ग्रुप बचा। तो ये और ये आपस में मिल गए, तो ये उठकर क्या आ गया, ये सीधा उठकर यहाँ पर आकर लग गया। देखिए ये OR जो है, OR बचा हुआ है, ये इस कार्बन पर आकर लग गया, और ये समूह जो है वो यहाँ पर बचा हुआ था। तो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या निर्माण हो गया, तो हमारा एस्टर निर्माण हो गया। ये क्या चीज़ है, हमारा एस्टर है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेकर आपको दिखा देते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो। देखिए यहाँ पर हम C2H5OH का रिएक्शन हम यहाँ पर करा देते हैं, किसके साथ, तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH इसके साथ। तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इस एस्टर के साथ। एक CH3 ग्रुप हमने लिया है, इसके साथ हो रहा है, और H+ है, आपको प्रोडक्ट दे देगा बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधा इसको हम ये ग्रुप लिख देंगे, ये तो निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ये ग्रुप आ जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा गया, हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो ये क्या बचा, OC2H5 बचा, तो OC2H5 बचा। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया, जो कि क्या है, एक एस्टर है। समझ गए, चलिए बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमने क्या देखा, अल्कोहल के बारे में देखा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमको फिनॉल के बारे में भी देख लेना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो फिनॉल के बारे में भी हम देख लेते हैं कि फिनॉल जो है ये किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या है, फिनॉल है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, फिर वही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है।
इसमें क्या होगा, अरे इसमें भी तो वही चीज़ होगा, इसमें भी सेम चीज़ होगा। यहाँ का हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ का OH टूटेगा, तो क्या होगा यहाँ पर H+ की उपस्थिति में ये तो हमारा रहेगा ही। अब यहाँ से H निकल गया, O बचा, तो O हम लिख देते हैं। इस O के साथ क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला समूह उठकर क्या कर जाएगा, वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। समझ गए? नहीं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर हम ये लगा देते हैं, ये कार्बन लगाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और ये R', ये R' हो गया। अब देखिए समझ गए यहाँ पे? तो क्या ये ठीक है प्रोडक्ट? जल्दी से बता दीजिए आप लोग भी कमेंट करके। चलिए C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और उसके बाद क्या होगा, R' होगा, ठीक है। तो यहाँ पर H हट गया, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा यहाँ से है, ठीक है। और ये ग्रुप तो ये वाला है, और इसके साथ क्या हो गया, तो एस्टर का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये दोनों ही एस्टर है, ये फिनोलिक एस्टर है और ये क्या है आपको, एल्काइलिक एस्टर है, मतलब ओपन चेन में सिंपल एस्टर है। तो इस तरह से एस्टर का निर्माण यहाँ पर भी क्या हो जाता है, सिंपल तरीका से हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला था कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, H+ को ले रहे हैं। तो H+ लेने का जो है यहाँ पर क्या मेरा रीज़न है, हम क्यों इसको जो है H+ को लेते हैं। तो H+ जो है यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। चलिए तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कि हम यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं, यहाँ पर हम या HCl गैस ले सकते हैं, ये सब चीज़ हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ले सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ से हमारा क्या आएगा निकल के, H+ आएगा, ठीक है, ये H+, और इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, ये दोनों तरफ भाग रहा है, लेकिन हमको तो क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को आगे लेकर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, ताकि इस वाटर को ये क्या कर सके, डिहाइड्रेटिंग मतलब जल को क्या कर देना, हटा देना। तो ये H2O को यदि हटा देगा तो फिर से रिएक्शन ये जो है, तो H2O जैसे ही बनता है वैसे ही तुरंत क्या हो जाता है, हट जाता है, इसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के कारण, और जिससे क्या होता है कि रिएक्शन आगे की ओर चलता है। तो चलिए यहाँ से हो गया, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किस तरह से होता है, किसका, अल्कोहल का और फिनोल का, यानी कि एस्टरिफिकेशन। ये भी तरीका क्या है, एस्टरिफिकेशन ही कराएगा, क्योंकि इसमें भी क्या बन रहा है, एस्टर का ही निर्माण हो रहा है। एस्टर किसको कहते हैं, तो ये देख लीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एस्टर का। अब चलिए हम दूसरे नंबर पर देखने वाले हैं अम्ल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से कैसे हमारा ये काम होता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं कि अम्ल क्लोराइड के साथ यानी कि एसिड क्लोराइड के साथ किस तरह से रिएक्शन हो पाता है, किसका, अल्कोहल या फिनोल का। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अम्ल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये देख लीजिए, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इधर क्लोरीन होता है और इधर एक बॉन्ड जो है, एक वैलेंसी जो है ये खाली होता है। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो है अल्काइल समूह आकर जुड़ सकता है। तो इसी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हमारा देखने वाले हैं हम यहाँ पर अल्कोहल का भी और फिनोल का भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शन देख लेते हैं, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इसको हम R' बोल देते हैं ताकि हमको पहचानने में आसानी हो, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, उत्पाद बनेगा उसमें, कि कौन सा वो अल्काइल समूह है, ठीक है। अब इस दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, और ये रिएक्शन जो है ये एक ही दिशा में रिएक्शन चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है, ठीक है। ये दोनों दिशा में चलने वाली अभिक्रिया नहीं है। तो ये अल्कोहल है और ये एसिड क्लोराइड है, इस दोनों के बीच का रिएक्शन हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक हमको चीज़ चाहिए, बेस, ठीक है, किसी बेस की उपस्थिति में, किसी क्षारक की उपस्थिति में। तो सबसे अच्छा क्षारक जो इस अभिक्रिया के लिए है वो क्या है, पिरिडीन है। इसको याद रख लीजिएगा, पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन क्षारक का यहाँ पर रोल निभाएगा। तो पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल
और एसिड क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हमको देखना है। तो प्रोडक्ट तो हमारा एस्टर ही बनेगा, है ना, क्योंकि एस्टरीकरण पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट तो एस्टर ही बनेगा। तो देख लीजिए एस्टर बनाने के अलग अलग तरीके हैं एल्कोहल से। तो आपको पूछ सकता है कि एल्कोहल से एस्टर बनाने के अलग अलग तरीकों को समझाएं या उनको लिखें। तो इसको आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें क्या होगा, तो आप तो जानते ही हैं कि एल्कोहल का क्या होगा, H यहाँ से निकलेगा, एल्कोहल का H यहाँ से निकलेगा और इसका क्या निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, इसका यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। तो आप समझदार हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलेगा तो क्या आ जाएगा भाई, HCl आ जाएगा, HCl बनेगा। अब क्या बचा हमारे पास ये समूह बचा और हमारे पास क्या बचा, ये बचा। तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टर। क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, एस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर R' लगा हुआ है। ठीक है, इधर क्या लगा देंगे हम, बताइए, एस्टर बनाना है हमको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा। ये OR उठकर यहाँ लगा और ये क्या लगा, यहाँ पर R' लगा। क्या लग गया, R' लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। तो इस वाले केस में आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एस्टर का ही निर्माण हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OR और OR', जैसा कि इससे पहले वाले रिएक्शन में आपने देखा। तो इसी तरह से आपको वहाँ पर दिख रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट तो एस्टर को ही बनाना है, एस्टर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो HCl निकलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर पेरिडीन की आवश्यकता क्या थी, है ना, ये एक क्षारक का काम करता है और यहाँ पर ये HCl जो बन रहा है ये अम्लीय है, एसिड का काम करता है। तो ये जो क्षारक है ये इस अम्ल को, इसके प्रभाव को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एसिड प्लस बेस, अम्ल प्लस क्षारक मिलके क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसके प्रभाव को खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर बेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको हम लोग एसाइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसाइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, एसिलेशन कहते हैं हिंदी में से, हाँ, एसाइलेशन अंग्रेजी में याद रखिए, एसाइलेशन इसको हम लोग कहते हैं इस रिएक्शन को। तो चलिए देख, तो एसाइलेशन है क्या, कोई अलग चीज़ नहीं है और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये जो समूह है आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये एसाइल समूह है, इसको हम क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एसाइल ग्रुप कहते हैं। ये देख लीजिए CO और R, ये जो समूह है ये एसाइल समूह है या एसाइल ग्रुप है। तो एसाइल ग्रुप यहाँ से जाकर लग रहा है एस्टर में, इसीलिए इसको हम एसाइलेशन कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो एसाइलेशन इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एस्टर का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, एस्टर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और साथ में HCl बन रहा है जो कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बातें हमको देखनी है। वो बातें क्या देखनी है, ये एसाइलेशन तो आप समझ गए कि एसाइल ग्रुप जाकर लगता है। अब देखिए एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम ले लिए C2H5OH और यहाँ पर हमने ले लिया CH3COCl। ठीक है, CH3COCl, और इसका रिएक्शन हम पिरिडीन की उपस्थिति में करा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, हम जब ये काम करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O और ये देखिए इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से C2H5 उठकर आ जाएगा, C2H5 ये वाला उठकर आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन और Cl निकल के यहाँ पर प्लस HCl हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब इसमें गौर देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये देखिए, ये जो समूह है इसको हम लोग एसिटाइल समूह कहते हैं। कौन समूह बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, जब इस R के जगह हम क्या रख दे, CH3 रख दे, तो इसी को हम लोग एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसिटाइल समूह के साथ क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं।
ठीक है, एसिटाइलेशन, एसिटाइल समूह का लगना। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, एसिटाइलेशन एक सिंपल एग्जांपल है इस रिएक्शन का, जिसमें अल्कोहल और एसिड क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं। साथ में HCl बनता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए ये हो गया। अब फिनॉल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से फिनॉल के केस में भी देख लें। तो फिनॉल ये है OH, और इसका रिएक्शन हमारा किसके साथ होने वाला है, हमारा जो है इस Cl के साथ होने वाला है। किसकी उपस्थिति में, तो पिरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा, एकदम सिंपल तरीका से। तो ये हो गया, ठीक है, ये कार्बन उठकर आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये R' है इधर, और इधर क्या हो जाएगा, ये हाँ ये R। चलिए COO, ठीक है क्या भाई, कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं यहाँ से, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या, देखिए इसको देखिए क्या है यहाँ पर, ये एक साथ है और ये एक साथ आ रहा है, ठीक है। ये OR जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है OR, तो ये OR यहाँ से आएगा, H निकलेगा तो ये O हो जाएगा, और ये एल्काइल समूह हो जाएगा पूरा का पूरा, बेंजाइल समूह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, ये बेंजीन बनाया हमने, ये O बनाया, ठीक है। यहाँ से H तो निकल गया। अब इस समूह में क्या होगा, ये आकर लगेगा, ये समूह आकर लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन लग गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया, क्लियर है। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये R', ठीक है। तो इधर से हम R' पहले लगाएंगे, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये एस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोलिक एस्टर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट यहाँ से आकर बन गया। तो चलिए ये आपने देखा कि फिनॉल के केस में भी और अल्कोहल के केस में भी एसिलेशन क्या होता है, एसिटाइलेशन क्या होता है। ये रिएक्शन सिर्फ एक दिशा में चलती है, HCl का निर्माण होता है, जिसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये समझ में आ गया आपको अम्ल क्लोराइड के साथ। अब आगे चलते हैं हम लोग किसके साथ, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन कैसे होता है एस्टरीफिकेशन का। तो ये हमारा जो है एस्टरीफिकेशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम देखने वाले हैं अम्ल एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किसका, अल्कोहल और फिनॉल का। तो सबसे पहले आप तो अम्ल एनहाइड्राइड के बारे में जान लीजिए कि ये एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए होता क्या है कि RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर क्या करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक OH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH समूह यहाँ से निकल जाता है, यानी कि -H2O, एक मोल H2O निकल गया। तो क्या हो जाएगा, R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर O खाली है, ठीक है। अब इस O के साथ ये कार्बन जुड़ेगा, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर से ये R। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो आप लोग तो जानते होंगे 11th क्लास में नोमेनक्लेचर यदि पढ़े होंगे तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि छोटे से छोटे चीज़ों को भी बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए इसका रिएक्शन हम देखते हैं कि कैसे होता है अल्कोहल के साथ किसका, एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन। किसका रिएक्शन, एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से क्या होने वाला है, ये हमारा ROH है। अब देखिए R' C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R' डबल डैश, इसको नाम रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो R' C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, ठीक है। तो इस केस में देखिए कि पहचानने के लिए हम इसको कर देते हैं, और ये हमारा क्या है, ये सिंपल R है। तो इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं किसका, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो इस रिएक्शन को समझिएगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन गौर से देखिएगा तो बिल्कुल आपको जो है समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि ये भी जो रिएक्शन होता है, ये भी रिएक्शन कैसा होता है, H+ की उपस्थिति में, यानी कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की आवश्यकता यहाँ भी होती है,
ठीक है, वो H+ प्रोवाइड कराने वाला सोर्स जो है वो H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। ये उत्क्रमणीय रिएक्शन है, मतलब दोनों तरफ ये अभिक्रिया चलती है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन का तो बॉन्ड टूटेगा ही, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो ये तो टूटेगा ही, जान ही रहे हैं हम कि अल्कोहल का OH का बॉन्ड टूटता है, ये टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये OH वाला ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें क्या होगा कि आपका जो है ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसका ये बॉन्ड टूटेगा, इसका ये बॉन्ड टूटेगा। तो अब देखिए बहुत ही मज़ेदार की बात होने वाली है। देखिए ये जो हाइड्रोजन टूट के निकलेगा वो और ये और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R डबल डैश, और यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, ये तो ये वाला था और ये हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। तो ज़रा सा इसको पहचानिए, है ना, ज़रा पहचानिए इस डॉन को। ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, है ना। तो ये हालांकि हमारा बाय प्रोडक्ट है, हमको तो एस्टर बनाना है ना, इसमें एस्टरिफिकेशन है। तो चलिए एस्टर कैसे बनेगा आप, तो देख लीजिए, ये ग्रुप और ये ग्रुप ये दोनों साथ जाएंगे। जैसे ये दोनों साथ गए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, उसी तरह ये दोनों, ये और ये जब साथ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे हो जाएगा एस्टर का फॉर्मेशन, तो देख लीजिए C डबल बॉन्ड O R डैश O, ठीक है, R डैश O यहाँ पर है हमारा, ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ी हो गया यार। गड़बड़ी क्या हो गया कि यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर तो OH ना होगा तब ना कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये गड़बड़ी हो गया था। तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन के साथ ये जो समूह है ये उठकर यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से हाइड्रोजन जाकर इसके साथ जुड़ेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, OH लगा हुआ है ना, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये समूह किसके साथ, इसके साथ जाएगा। तो RC डबल ऑक्सीजन R डैश, और यहाँ पर ये OR, तो ये क्या हो गया, एस्टर हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है और एस्टर भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट से दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। एल्कोहल, देखिए कितना चीज़ इसमें आ गया है, एल्कोहल आ गया है, एसिड एनहाइड्राइड आ गया है, एस्टर आ गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है। देखिए चार फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गया है ना। तो चलिए वो तो बात ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर से हम इसको देख लेते हैं। देखिए CH3OH का रिएक्शन हम करा देते हैं, किसके साथ हम करा देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R डबल डैश की जगह पर यहाँ पर हम CH3 भी ले सकते हैं या कोई और भी, चलिए हम यहाँ पर CH3 ही लेते हैं। तो यहाँ पर H+ की उपस्थिति में प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से ये पूरा का पूरा निकलेगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ठीक है, O के साथ H, तो यहाँ पर OH, ठीक है, प्लस। अब क्या बचा हमारा, ये बचा और हमारा क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये हो गया, और इधर से OCH3 जाकर इधर से ये वाला पार्ट जाकर इसमें लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया एस्टर और ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन देखिए क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से हाइड्रोजन निकला है और कहाँ से ये जो है जाकर जुड़ा है, कहाँ से टूटा है कहाँ से जुड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ों को देख लिया। ठीक है, तो इसी तरह जो है फिनॉल में भी ये रिएक्शन होता है। इसी तरह से ये रिएक्शन जो है हमारा ये फिनॉल में भी होता है। इसका रिएक्शन हम करा सकते हैं किसी भी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ये
किसी भी एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन हम करा सकते हैं H+ की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो वही यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से हम ये पूरा ग्रुप निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, C+O R- इधर OH प्लस ये हमारा जो पूरा ग्रुप है वो किसके साथ लग जाएगा, इस OH के साथ लग जाएगा। तो यानी ये हो गया बेंजीन, यहाँ पर ऑक्सीजन ये वाला, इसके साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या लग जाएगा, ये R। ठीक है, ये तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा OR, और ये हमारा ये यहाँ से आया हुआ समूह, तो यहाँ पर भी एस्टर बन गया, फिनाइल एस्टर। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि अम्ल एनहाइड्राइड के साथ किस तरह से हमें क्या करना है, एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है, यानी कि एस्टर का निर्माण करना है। तो आप समझ गए होंगे कि एस्टर कैसे बनता है। एस्टर जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या हो गई कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अलग प्रोडक्ट भी बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा, एस्टर कैसा होगा, निर्भर करेगा अल्कोहल कौन सा ले रहे हैं और एसिड एनहाइड्राइड कौन सा ले रहे हैं। तो चलिए आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी, बात बिल्कुल स्पष्ट आपको हो गई होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर पूरा का पूरा कहिए कि आपका क्या खत्म हो गया, एस्टरिफिकेशन समाप्त हो गया। तो एस्टरिफिकेशन क्या है, जब अल्कोहल या फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कह सकता है क्या चीज़, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अम्ल अल्कोहल अम्ल एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, या अम्ल अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। या आपको पूछ सकता है ओवरऑल 5 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि एस्टरिफिकेशन का तरीका बताएं, या कह सकता है कि अल्कोहल से एस्टर बनाने के विभिन्न तरीकों को एक्सप्लेन करें यानी उसको विस्तार से लिखें। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आ सकता है। तो चलिए थैंक यू, आज का ये टॉपिक एस्टरिफिकेशन खत्म हुआ। और यहाँ पर जो हमने देख रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो टूट रहे थे, तो वो भी सारा का सारा रिएक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इस अल्कोहल के बीच में जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे तब कौन कौन सा रिएक्शन अल्कोहल कर सकता है और फिनॉल कर सकता है। चलिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में।